Hey, hi everyone, welcome again here. And my name is Saurabh Patel. I am going to start today what is the 2 month strategy for all GATE aspirants. But जैसा कि अभी मैंने बोला कि 2 मंथ स्ट्रेटजी, आपको ये 2 मंथ स्ट्रेटजी की तरह नहीं देखना है, इसे देखना है 60 डेज स्ट्रेटजी। क्योंकि आप इस टाइम पे जो है वो डे वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 60 डेज के लिए। क्योंकि जब आपके पास पूरा ईयर होता है उस टाइम आप जो रिवीजन है वो मंथ वाइज के हिसाब से करते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ टॉपिक। लेकिन अब आपको डे वाइज सोचना है, तो यू हैव टू डू प्रिपरेशन इन अ डे वाइज। एंड आपके पास जो है वो 60 डेज अभी भी है। सो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो 60 डेज की है, पहले आपको ये समझना है। तो देखिए, इन 60 डेज में आपको करना क्या है, आपको बहुत से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने हैं क्वेश्चन पे। क्योंकि आपकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है मोस्टली, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका प्रीवियस ईयर जिसपे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, और डेली बेसिस पे रिवीजन है। कम से कम 3 घंटे से ज्यादा आपको एक दिन में देने हैं रिवीजन के लिए। और पीवाईक्यू के लिए आप जो फॉलो कर सकते हैं, तो एक पीवाईक्यू के लिए आप ईयर वाइज पीवाईक्यू लगा सकते हैं, और एक होता है टॉपिक वाइज। तो ईयर वाइज के लिए आप गेट ओवरफ्लो साइट प्रीफर कर सकते हैं। और जो आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाने हैं, जैसे किसी टॉपिक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपको ऑटोमेटा पे सॉल्व करना है क्वेश्चन पीवाईक्यू, तो आप उसके लिए एग्जाम साइट प्रीफर कर सकते हैं। हम आपको आइए चलिए पूरा दिखाते भी हैं, ताकि एकदम अच्छे से ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको करना कैसे है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ईयर वाइज सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास साइट है वो है गेट ओवरफ्लो। ठीक है, हम गेट ओवरफ्लो पे जाते हैं और क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे पेपर्स के लिए डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं। जैसे गेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सारे पेपर अवेलेबल हैं। 2024 का पेपर 2 सेट में कंडक्ट हुआ था, 1 और 2, तो शायद दोनों सेट मौजूद है। फिर 2023 का पेपर है, 22 का, 21 का, ऐसे ही करके सारे ईयर्स के पेपर यहाँ पे मौजूद हैं। आपको अगर कोई पेपर सेट पे क्लिक करना है और उसे सॉल्व करना है तो जस्ट क्लिक करिए, आप आगे बढ़िए और उस पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम सेट 2 2024 का खोलें तो इसमें ये सारे क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे। इसमें से हम एक क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, लेट अस सपोज दिस, देन ये क्वेश्चन आपको विजिबल है, आप इसको जाके अटेंड कर सकते हैं। और जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको बेस्ट जो आंसर प्रोवाइडेड है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड आंसर के बगल में आप देख सकते हैं कि वीडियो आंसर भी है, जिसमें अगर वीडियो अपलोडेड है तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है तो टॉपिक वाइज के लिए जो आपका साइट है वो है एग्जाम साइट। आप एग्जाम साइट पे जाएंगे तो आपको थ्योरी, अब जैसे आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मौजूद है। फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेज पे, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज एंड ट्यूरिंग मशीन एंड अनडिसाइडेबिलिटी, ऐसे ही करके ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम, सारे सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सेपरेट। जैसे आपको फाइनाइट ऑटोमेटा का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका मार्क 1 का क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे हैं आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। तो गेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप देख सकते हैं कि ये 2024 के सेट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये एक नया क्वेश्चन है, ये भी 2024 के गेट के सेट 2 में आया हुआ है, और ये 2024 के सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक के 2 मार्क्स के क्वेश्चन इतने सारे जो हैं वो गेट के एक ही साल पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स के हैं, और हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन को भी ऊपर देख ले रहे हैं कि कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आए हुए हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, कितने सारे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली गेट में ईयर वाइज आ रहे हैं। इसलिए भी आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप ईयर वाइज सॉल्व करने के लिए आपको गेट ओवरफ्लो है, जहाँ जाके आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं और बेस्ट आपको आंसर प्रोवाइडेड होंगे वो देख सकते हैं एक्सपर्ट के। और दूसरा, आपको टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आप एग्जाम साइट प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड थिंग जो आता है आपका शॉर्ट नोट्स।
अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स से जाके रिवीजन कीजिए, और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपने नहीं बनाया है, तो जब आप रिवीजन कर रहे हैं अपने लॉन्ग नोट्स से, तो आप ट्राई करिए आप शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उसका भी एक वे होता है। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि लेटर सपोज आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मैथ सब्जेक्ट में सारे जितने भी आपके फॉर्मूले होंगे, उन सारे फॉर्मूलों को आप एक जगह पे इकट्ठा करके लिख लेंगे, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने में आसानी रहेगी, सारे फॉर्मूले एक जगह रहेंगे। ठीक है, अगर हम कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो कोर सब्जेक्ट में हम एक पकड़ लेते हैं लेटर सपोज की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक टॉपिक है ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। तो उसमें क्या होता है, लेटर सपोज कि एक बॉक्स हम बनाए सीरियल शेड्यूल का, फिर सीरियल शेड्यूल का जो सुपर सेट होता है वो होता है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, और उसका सुपर सेट जो होता है वो होता है कास्केडलेस रोल बैक, फिर उसके बाद आता है रिकवरेबल शेड्यूल, फिर आता है आपका कंकरेंट शेड्यूल। तो जो रिकवरेबल शेड्यूल है उसके ऊपर कंकरेंट शेड्यूल होता है जो कि नॉन रिकवरेबल होता है। तो इस तरीके से आप डायग्रामेटिक पिक्टोरियल फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज शेड्यूल विच इज रिकवरेबल बट नॉट कॉस्केटलेस, मतलब ऐसे ही आपको पूछा जाएगा कि कॉस्केटलेस हो, रिकवरेबल ना हो, तो ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट रखे जाएंगे। तो अगर आपका इस शॉर्ट नोट्स में ऐसा कॉन्सेप्ट एक पिक्टोरियल फॉर्म में होगा तो उसको पढ़ने में काफी आसानी होगी। ऐसे ही फाइनाइट ऑटोमेटा में समथिंग आता है, फिर उसके बाद आपका ओएस में कुछ स्टेट्स वगैरह के आते हैं कि आप न्यू स्टेट से जब आप जाते हैं रेडी स्टेट में, फिर उसके बाद आप रनिंग स्टेट में जाते हैं, वहां से ब्लॉक स्टेट में, तो ऐसे करके आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। तो देखिए, पीवाईक्यू आप साथ साथ में कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस कितना करना इंपॉर्टेंट है वो आप जान चुके हैं, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि आपके सब्जेक्ट्स जो वीक हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव टेस्ट सीरीज फॉर दैट सब्जेक्ट ओनली। तो आप उसी सब्जेक्ट के लिए आप टेस्ट सीरीज दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकियों के लिए आप टेस्ट सीरीज बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर जारी है। आपके ईयर वाइज क्वेश्चन गेट ओवरफ्लो से सॉल्व हो रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एग्जाम साइड से सॉल्व हो रहे हैं, तो आपके जो वीक सब्जेक्ट जहां बचते हैं उनके टेस्ट सीरीज देने का ये परफेक्ट समय है। तो आप उसको भी ध्यान रखिए, और जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो उस टाइम पे आप ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको लग रहा है कि मुझे बाद में रिवीजन करना चाहिए, तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको मार्क कर दीजिए। उसको क्या होगा कि आपके रिवीजन टाइम पे आप उसे जाके दोबारा देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप सिर्फ सब्जेक्ट की अपने शॉर्ट नोट्स की रिवीजन कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन का भी रिवीजन करना होता है। तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप टेस्ट सीरीज जब सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप मार्क कर दीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको फील कर रहे होंगे कि मुझे लगेगा कि हाँ यार एग्जाम टाइम पे इसको रिवीजन करना चाहिए, तो वो आप लास्ट में भी फिर बाद में रिवीजन करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू मार्क द क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द टेस्ट सीरीज। ओके, so thank you so much for watching this video and prepare hard, give your full potential into the preparation। अगर आपको कोई डाउट है गेट के प्रिपरेशन में या आपको कोई डिफिकल्टी फील हो रहा है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आपको किसी नीड चाहिए कि इस चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी अपना प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे लेवल पे पीक पे रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक।